बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर जो हमारे पास है 8, इसका इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग इस यूनिट में क्या चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर देखेंगे ये क्यूआर कोड है। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। यूनिट 8 जो है ये हमारा पैटर्न से रिलेटेड है। डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न हम लोग इस यूनिट में स्टडी करेंगे। टीचर्स ने जो ये यूनिट है इसको मैक्सिमम 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स में, वर्किंग मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो इस यूनिट के अंदर जो एसएलओ हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखते हैं। पहला एसएलओ है रिकॉग्नाइज एंड यूज स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स एंड द नोटेशन फॉर स्क्वायर्ड एंड cubed using the pattern rule. Describe the pattern found in given table or chart. Identify and apply the pattern rule of a given increasing and decreasing pattern to extend the pattern for the next 3 terms and determine missing elements in a given pattern. और इसके साथ जो अब आ जाए कॉन्सेप्ट लाइन जो है, कॉन्सेप्ट लाइन में क्या चीज़ है कि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड या पैटर्न से रिलेटेड पिछली क्लासेस में क्या चीज स्टडी की थी। ये एक वर्टिकल लिंक है एक क्लास से दूसरी क्लास का। देखते हैं, पहला जो ग्रेड था उसमें हमने अलजेब्रा डोमेन थी और शेप्स एंड पैटर्न्स था टॉपिक, जिसको हमने स्टडी किया यूनिट 9। ग्रेड 2 में अलजेब्रा डोमेन थी और फिर उसमें जो यूनिट नंबर 11 है उसमें पैटर्न्स एंड शेप्स था। इसी तरह ग्रेड 3 था, उसमें अलजेब्रा डोमेन थी और पैटर्न का यूनिट नंबर 6 था। ग्रेड 4 में अलजेब्रा डोमेन थी और नंबर पैटर्न एंड अलजेब्रा था यूनिट नंबर 7। अब यहाँ पर ग्रेड 5 में डोमेन अगेन अलजेब्रा है और हमारे पास यूनिट नंबर 8 है अबाउट पैटर्न्स। यूनिट इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। ये यूनिट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसको आप लोगों ने एक दफ़ा स्टडी कर लेना है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि हम लोगों ने कौन सा जो इस यूनिट में क्या क्या काम करने हैं और किस तरह जो पैटर्न्स है वो हमारी रियल लाइफ में इन्वॉल्व है। टॉपिक 8.1 जो है वो नंबर पैटर्न्स के बारे में है। इसके साथ ही आपने डेफिनेशन याद करनी है और रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम लोगों ने इसका स्टार्ट लिया हुआ है। अब इसके बाद इसकी काउंटर एग्जाम्पल 8.1 है एंड देन 8.1.1 जो टॉपिक है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न से रिलेटेड है और की पॉइंट्स को हम लोगों ने रिमेंबर्स के बॉक्सेस में या नोट के बॉक्सेस में या रूल के बॉक्सेस में वो हम लोगों ने कर दिया हुआ है इनक्लोज। सो अब आ जाए 8.2, इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न से रिलेटेड एग्जाम्पल है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 8.3 और 8.4 आपने कंप्लीट करनी है एंड देन एट द एंड टीचर्स की गाइडेंस के लिए टीचर कॉर्नर जो है पेज नंबर 94 के ऊपर गिवन है और एक्टिविटी जो चार्ट के अंदर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है वो एक्टिविटी 8.2 में गिवन है। इसके साथ ही इस टॉपिक से नंबर पैटर्न के टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1 में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप लोगों ने खुद कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के बाद अपने सॉल्यूशंस को अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। तो अब आ जाएं, एक्टिविटी 8.3 है जिसमें कैलेंडर से रिलेटेड एक्टिविटी दी गई है, ये आपने कंप्लीट करनी है घर पे। और हमारा इसके बाद टॉपिक 8.2 है रिकॉग्नाइजिंग एंड यूजिंग स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स। स्क्वायर और क्यूब नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक 8.2 है। और देखिए, पहले इसमें जो सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर नंबर्स को देखेंगे, फिर हम लोग जो है इनका रूल को स्टडी करेंगे एंड देन फिर क्यूबिक नंबर्स को देखेंगे और उसके रूल्स को स्टडी करेंगे। और इसके काउंटर एग्जांपल 8.5 और 8.6 है गिवन, जो कि आपने कंप्लीट करनी है। और इसके साथ ही एक्सरसाइज 8.2 है जो आपने कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। और पेज नंबर 98 के ऊपर रिव्यू एक्सरसाइज 8 है जो कि जिसमें आपके इस यूनिट में जितने भी एसएलओज हैं उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस वो असेसमेंट्स दी गई हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड है, पार्ट 1 से 10 तक इसमें पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसमें आपने शॉर्ट आंसर्स करना है हर क्वेश्चन का। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सारे के सारे जो हैं क्वेश्चन ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको आपने प्रैक्टिस के तौर पे कंप्लीट करना है और फिर आप जो अपनी वर्किंग अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है कि हम इस यूनिट में यूनिट नंबर 8 में क्या करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में विद न्यू एसएलओस दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।